साल के दौरान 17वां इतवार। पिछले 2 हफ्तों से हम खुदा की बादशाहत के बारे में तलावतें सुन रहे हैं। 2 हफ्ते पहले हमने कलाम अक़दस में सुना कि बीज बोने वाला बीज बोने निकला। कुछ राह के किनारे गिरा, कुछ पथरीली ज़मीन पर, कुछ खारदार झाड़ियों में और कुछ अच्छी ज़मीन पर। और साबका इतवार हमने सुना कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानित है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया और दुश्मन ने खेत में सवान बो दिया। और हमने ये भी सुना कि आसमान की बादशाही राई के दाने की मानित है और आसमान की बादशाहत खमीर की भी मानित है। बस आज के इंजील मुक़द्दस में भी खुदावंद यीशु मसीह उसी आसमानी बादशाहत के बारे में बात करता है। लिहाजा आसमान की बादशाहत के बारे में बताते हुए मसीह खुदावंद 3 मजीद तमासील से आसमानी बादशाहत का बयां करता है। नंबर 1 पर मख्फी खजाना की तमसील, नंबर 2 पर कीमती मोती या सौदागर की तमसील, नंबर 3 पर महाजाल की तमसील। इन तीनों तमासील का मकसद भी यही है कि आसमान की बादशाहत के बारे में लोगों को बताया जाए। बस पहली तमसील में कि आसमान की बादशाहत उस खजाने की मानिद है जो खेत में छुपा हुआ है, जिसे कोई आदमी पाकर छुपा देता है और खुशी के मारे अपना सब कुछ बेचता और उस खेत को मूल ले लेता है। फिर दूसरे नंबर पर आसमान की बादशाहत उस सौदागर की मानिद है जो उम्दा मोतियों की तलाश में है। जब वो एक बेशकीमत मोती पाता और अपना सब कुछ बेचता और उससे मूल ले लेता है। फिर तीसरे नंबर पर कि आसमान की बादशाहत उस महाजाल की मानिद है जो झील में डाला जाता और हर तरह की मछलियां समेट लेता है। फिर अच्छी मछलियां बुरी मछलियों से जुदा की जाती हैं। मसीह खुदावंद में मेरे असीसों, इन तमाम तमासील में खुदावंद यीशु इलाही दायमी अब्दी रूहानी ताहयात आसमानी बादशाहत के बारे में बात करता है कि जब खुदावंद यीशु आसमानी बादशाहत के बारे में बताता है तो आसमानी बादशाहत को खुदावंद ज़मीनी और रोज़मर्रा ज़िंदगी में हायल होने वाली आम सी मिसालों से ही बयां करता है। जैसे कि इन तमाम तमासील को देखा जाए कि नंबर 1 पर बीज बोने वाले की तमसील, नंबर 2 पर सवान की तमसील, नंबर 3 पर राई के दाने की तमसील, नंबर 4 पर खमीर की तमसील, नंबर 5 पर मख्फी खजाना की तमसील, नंबर 6 पर सौदागर की तमसील और नंबर 7 पर महाजाल की तमसील। ये तमाम तमासील रोज़मर्रा ज़िंदगी के कामों और मामूल से ही ली गई हैं। बस इसी के बारे में यूहन्ना इस्तबागी फरमाता है और आवाज़ से हक बुलंद करता है कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाहत नज़दीक आ गई है। और इसी के बारे में इशाया नबी सदियों साल पहले यूं बयां करता है कि आसमान की बादशाहत कैसी होगी। तो कलाम अक़दस में यूं लिखा है, इशाया इसके 65वें बाब में, देख मैं नए आसमान और नई ज़मीन को पैदा करूंगा और वहाँ पे क्या होगा कि भेड़िया और बर्रा इकट्ठे चरेंगे और शेर बैल की मानिद भूसा खाएगा और सांप का खाना मट्टी होगा। बस वहाँ पे हमेशा का आराम, हमेशा की ज़िंदगी, हमेशा की दौलत और हमेशा की खुशहाली होगी। मुख्तसरन बयान करता चलूँ कि इसी बादशाहत के बारे में खुदावंद खुद फरमाता है। इशाया इसका 66 बाब उसकी पहली आयत मुबारका में यूँ लिखा है कि आसमान मेरा तख्त और ज़मीन मेरे पाँव की चौकी है। हम ध्यान करें कि ये आसमान जो बगैर किसी सहारे, बगैर किसी थम या बगैर किसी पिलर के खड़े हैं, यह आसमान उसका तख्त और उसकी कुदरत को बयां करते हैं। और ये ज़मीन जहाँ पे हम जिंदगी गुजारते हैं, ये उसके पाँव की चौकी और उसकी हशमत है। बेशक खुदावंद यीशु खुद हमें सिखाता है कि जब भी हम ए हमारे बाप की दुआ पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो और उसकी बादशाहत आए। आज जब हम कलाम अक़दस पर ध्यान ज्ञान करते हैं और ए हमारे बाप की दुआ जब भी पढ़ी जाती है तो याद रखा जाए कि उसकी बादशाहत मेरी ज़िंदगी से पूरी होनी चाहिए, रोज़मर्रा ज़िंदगी से पूरी होनी चाहिए और हर तरह के काम से खुदा की इलाही बादशाहत ज़ाहिर हो। और उसकी मर्ज़ी जब मेरी ज़िंदगी से पूरी होगी तब मैं उसकी बादशाहत के लायक ठहरूंगा और वो मुझे अपनी बादशाहत में शामिल करता है। बस वो फरमाता है कि पहले तुम ढूंढो उसकी बादशाही तो ये सारी चीज़ें तुमको मिलती जाएंगे। और आज का कलाम अक़दस हमारे लिए बाइस से बरकत और ईमान की भरपूरी का बाइस बने। आमीन।